हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हमारे यहाँ के जो गाय चरने जाते हैं वो लोकेशन दिखाऊंगा कि हम गाय को चरवाने के लिए कहाँ ले जाते हैं। एंड ये दो बैल हैं हमारे घर की जो जंगल में जाएंगे, इनको छोड़ के आएंगे और ये शाम तक रिटर्न भी आ जाते हैं। तो एक्चुअली थोड़ा सा रास्ता ख़राब था, एक और इनके साथ जाता है जंगल में, बट वो गिर गया क्योंकि परसों 2 दिन पहले बारिश थी। वापस घर आ रहा था, वो कहीं पाँव स्लिप कर गया उसका और पहाड़ी से थोड़ा नीचे गिर गया वो, तो वो डैमेज हो रखा थोड़ा सा, उसका हेड में हल्का सा डैमेज है, उसकी सींग एक टूट गई और थोड़ा सा पाँव में डैमेज है। तो उसको रिसेंटली अभी 3-4 इंजेक्शन लगवाए हुए हैं। होपफुली जल्दी वो रिकवर हो जाए और इन लोगों के साथ फिर से हो जाएगा। ये एक्चुअली जल्दी जाते हैं नहीं, इनको थोड़ा मारना पड़ता है तब जाके थोड़ा स्पीडली चलेंगे। मैं आपको इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आगे वाला है, थोड़ा सिमिलर नेम होते हैं ह्यूमन से रिलेटेड। आगे वाले का नाम है चिंटू, पीछे वाले का नाम है लाल सिंह। ये 2 बैल हैं हमारी। हाइट वाइज आप देख सकते हो बहुत छोटे हाइट होती है इनकी, लेकिन पावरफुल बहुत रहते हैं। हल चलाना होता है तो हल में इन्हीं दोनों को जोता जाता है यहाँ पे। और ये है एक छोटा सा ग्राउंड, ये हमारा प्लेइंग ग्राउंड हुआ करता था बचपन में। इसमें जब चाइल्डहुड टाइम पे हमारे जो फ्रेंड्स थे, हम थे, सारे लोग यहाँ पे खेला करते थे। एंड ये उतीस का पेड़ है, बड़ा हरा भरा लगता है, बहुत पानी जनरेट करता है ये। एंड सी दैट वाटर टैंक, ये पानी की एक धारा है यहाँ पे। हमेशा ये पानी रहता है, चाहे आपका बारिश का टाइम हो, जाड़ों का टाइम हो या गर्मी का टाइम हो, यूजुअली यहाँ पे हमेशा पानी मिल जाता है। और इस पानी की एक खासियत है, ये गर्मियों के टाइम पे ठंडा पानी आपको देगा एंड ठंड के टाइम पे आपको गर्म पानी मिलता है यहाँ पे। यूजुअली हम सभी को मालूम है कि हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण को ग्वाले जाते थे वो, तो एक ग्वाला भी कहते हैं। तो ये हमारे गांव का एक छोटा सा कृष्ण का मंदिर है यहाँ पे एक, जिसे हर साल पूजा जाता है। तो हमारे यहाँ की गाय की सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे हमेशा पूजा करते हैं। अभी ये रिसेंटली नया मंदिर बन रहा है, बट होपफुली इस ईयर में ये कंप्लीट हो जाए। एंड जो ब्लैक सा पत्थर है, ये हम एस गोवर्धन पर्वत जो है उसके रूप में इसे पूजते हैं। रिसेंटली गांव में मेला था, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे गांव के भी लोग आते हैं। और रास्ते बहुत ख़राब थे, जिस वजह से यहाँ के लोकल लोगों ने रास्ते ठीक किए, आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए एक छोटा सा पुल बनाया है। ये वुडन ब्रिज है। लोगों ने खुद से ये पेड़ काट के, यहाँ पे ये उतीस की पेड़ है, इन्हीं को काट के इन्होंने एक ब्रिज बनाया। प्यारा सा ब्रिज लग रहा है। मैं भी एक्सपीरियंस पहली टाइम ही कर रहा हूँ ये चीज़। चिंटू बार बार चिल्ला रहा है वो, और इनके साथ के और पास पड़ोस के गाय भी जाएंगे ना, तो उनको बुला रहा है वो जोर जोर से। और ये जाते हैं दूसरे गाय के साथ और शाम को अपने आप ही अप्रॉक्सीमेटली 6-7 बजे रिटर्न आ ही जाते हैं शाम तक। उधर पे एक दादी हैं, वो अपने गाय ला रही हैं, वो भी इन्हीं के साथ जाएंगे, तो उनको साथ में मैं ले चलूँगा वैसे आगे तक। अब ऐसे ही 2-3 फैमिली और होंगे जो इनके साथ ही ज्वाइन करेंगे। ये गाइस 3 और ज्वाइन हो गए हैं। अब कुछ इस फैमिली से भी कुछ गायें आएंगी, माइट भी, अगर वो उन्होंने पहले ना ले गए हों तो इन्हीं को ज्वाइन कराएंगे वो लोग भी। इस पेड़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कि ये पेड़ क्या चीज़ है और क्या चीज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है, बेनिफिट क्या है इसके।
यहाँ पे गाय पानी पियेंगे, टंकी एक छोटी सी। हम अभी अप्रॉक्स घर से आधे किलोमीटर या 700 मीटर से आगे आ चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में इनको छोड़ना पड़ेगा। और ये गांव है एंड घर यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने डिस्टेंस पे हैं, दूर पे। एक बिल्कुल इकट्ठे घर नहीं होते यहाँ पे, थोड़े कहीं पे होंगे, थोड़े कहीं पे होंगे। मम्मी लोग हैं आगे खेत पे, और जस्ट उन्हीं का कॉल आया था, इन्हें जल्दी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, घर जल्दी आने के लिए बोल रहे हैं। वो बहुत सारे काम है एक्चुअली, पेंडिंग वर्क्स घर पे, तो वो सारे निपटाने पड़ेंगे। फाइनली 5 दिनों के बाद आज थोड़ा मौसम साफ है, धूप है, तो लोग अपने जो भी बाहर के काम है खेती बाड़ी वाले वो सारे निपटा रहे हैं, ताकि घास उनकी सड़े ना। 5 दिनों से घास कटी रही थी बट उठा नहीं पाए थे, गीला था, और उसे आप ऐसे इकट्ठे कर नहीं सकते हो, अगर ज़्यादा टाइम रहेगा तो वो सड़ जाएगा। वो गायों के लिए स्टॉक रखते हैं। यहाँ जैन और फैब के टाइम पे हमेशा बर्फ़ गिरती है, तो उस टाइम पे आप ऐसे गायों को जंगलों पे नहीं छोड़ सकते चरने के लिए, तो वही घास उस टाइम पे इनके लिए काम आता है। सामने रोड है, ये रोड इतनी घुमावदार है बिल्कुल। पीछे से मामी जी हैं, उनके गाय भी हैं, वो बोल रहे मेरे गाय भी साथ में ले जा। शायद उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया खोलने में गाय, क्योंकि इकट्ठे में जाते हैं ये सारे, और अगर इधर उधर हुए तो शाम को फिर कभी जंगल में ठहर जाते हैं। और जैसे मैं पहले बोल रहा था कि मेरा एक छोटा सा बछड़ा था, वो गिर गया एक्चुअली, वो ऐसे ही निकल लिया, अकेले भाग गया। खेलने का मन हो रहा था, मैट भी उसका स्लिप हो गया होगा रिटर्न आते समय, और वो नीचे देख रहे हो आप, यहाँ से एक चट्टान है, उसके नीचे जा गिरा हो, तो सींग टूट गई उसकी, डैमेज है। सामने गांव है, वो भी कर्मी का ही हिस्सा है। अप्रॉक्सीमेटली इस गांव के अंदर 500 से ऊपर फैमिलीज हैं जो काउंटिंग होती है, और पहाड़ियों में बागेश्वर से ऊपर सबसे बड़ा विलेज माना जाता है ये। अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ कलरफुल कपड़े दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक मंदिर है जो कि सेम गाय के प्रोटेक्शन के लिए भगवान को मानना होता है, तो यहाँ पे हमेशा पूजा करवाते हैं, तो टाइम पे गाय घर आ जाए और उन्हें कोई नुकसान ना हो, तो ये देवता उनकी रक्षा करते हैं, और यूजुअली गाय को सही टाइम पे सही सलामत ले आते हैं। तो श्रद्धा है लोगों की यहाँ पे। वो मामी जी आ रहे हैं अपने गाय को छोड़ने, वो यहाँ तक छोड़ देंगे, उसके बाद मैं उनको सान में ले चलूँगा। ये 4 भी अब हमारे गाय को सान में ज्वाइन कर चुके हैं। अब इनको थोड़ा सा आगे छोड़ना है, डिस्टेंस आ ही रहा है इनका, वहाँ पे छोड़ देते हैं इनको। और ये देखो गाइस, अब इतना चट्टान है यहाँ पे, गाय तो मुश्किल ही ऊपर उतने दूर पे जा नहीं पाएंगी, लेकिन बकरियां चरने जाती हैं यहाँ पे। और ये छोटू सा, इससे वॉर्न किया, बोले पीछे से आप इसको आगे ही रखना, अदरवाइज पीछे से रहोगे तो ये अटैक करता है ये, तो इसको आगे रखने के लिए बोला मामी ने। ये पेड़ है गाइस, बांज का पेड़ है ये यूजुअली हर जगह मिलता है नहीं, और इसको हम गाय के चारे के लिए और लकड़ियां खाना आना बनाने के लिए इसकी लकड़ियां यूज होती है। और बड़ी अगर सीधी पेड़ हो, लेंथ बड़ी हो, लंबी हो, तो वो ऐसे बली और तख्ते के लिए उनमें भी यूज आ जाता है इनका। वहां पे हमारा चिंटू वो आवाज लगाने लग गया इन्हें, और बॉस है इनका। पहले छोटा हुआ करता था तो उस टाइम से सबसे भागता था डर के मारे, बट अब सबसे भिड़ता है वो। अब हो गए हमारे पास 2 तो मैं ले आया था घर से, 3 वो दादी ने छोड़े,
एंड 4 मामी के हो गए। 9 गाय अभी साथ में हैं। मामा जी लोग पीछे से छोड़ने आ रहे हैं वो शायद अपने गाय, और इनके ये सारे इकट्ठे जाते हैं और हरी हरी घास आ रही बिल्कुल। तभी यहाँ के गाय इतने पौष्टिक आहार खाते हैं ये लोग। अब इनका फाइनल डेस्टिनेशन ये आ गया। हम इन्हें छोड़ेंगे यहीं पे और ये चढ़ते हुए जाएंगे आगे ऊपर तक। इस साइड नहीं जाएंगे क्योंकि इस साइड पे चट्टान है तो थोड़ा इन्हें भी प्रॉब्लम होगा, बट इधर ठीक है। तो ये लोग ऐसे इवनिंग तक अपना शाम को चढ़ के पेट भर के रिटर्न आ जाएंगे। 9 गाय हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं अभी, और कुछ बछड़े हैं जैसे ये हो गया किट्टू सा, 2-3 बैल हैं और 2-3 गाय हैं। फाइनली इनको यहीं पे छोड़ देते हैं गाइस। चल ऊपर चल चल। और फाइनली मैं इनको यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। अब शाम तक आ जाएंगे ये घर पे। और ये रास्ता है गाइस यहाँ का, बड़ा डेंजर रास्ता होता है यार। पत्थर बिछा के खड़ंजा बनाया होता है यहाँ पे, तो बहुत लंबी रोड है वैसे ये पत्थरों वाली ना। 2-3 गांव की कनेक्टिविटी है सेम इसी रोड से। और ये दूसरा एक गांव पड़ता है इधर पे, तो वहाँ के लोग भी ये रास्ता यूज करते हैं। उनका शॉर्टकट रास्ता यही बैठता है हमारे गांव में आने के लिए। एंड सामने वो मंदिर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। पहाड़ी है ये, इस पहाड़ी के नीचे एक मंदिर है भगवती माँ का। तो लाइक आप कह सकते हो जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, वैसे ही यहाँ से चढ़ाई चढ़नी पड़ती है गांव के जस्ट नीचे से। एंड वहाँ जाते जाते कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चढ़ाई चढ़ रहे हो तो फिर आपको अप्रॉक्सीमेटली 7-8 घंटे चाहिए। और बहुत चढ़ाई का रास्ता है, सांसें फूल जाती हैं वहाँ चढ़ते चढ़ते। लोकल लोग हैं तो वो यूजुअली उनका कभी अप डाउन होता रहता है तो वो लोग आते जाते हैं यहाँ पे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा सारी चीज़ों का बैकअप लेके चलना पड़ेगा। और जस्ट नीचे बहुत सारे ब्लॉगर्स ने दिखा रखा है, एक टूरिस्ट प्लेस है कैंपिंग के लिए। एंड वहाँ पे PWD का एक कैंपिंग साइट भी है जहाँ पे यूजुअली जो टूरिस्ट आते हैं रुकते हैं। बहुत आउटसाइड के लोग भी आते हैं एंड अब्रॉड साइड से भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, लोकल्स आते हैं। तो वहाँ पे स्टे की सारी फैसिलिटीज़ हैं। सामने गांव है, ये लोरा है, कर्मी का हिस्सा हुआ ये भी। एंड ये रोड है पिंडारी हाईवे, बट इसमें इतनी गाड़ियाँ रहती नहीं हैं। तो कन्वेंस जिस हिसाब से लोग का काम होगा, कोई वर्किंग डे होगा तो आते रहते हैं। एंड सामने हमारी बुआ जी का घर है। यहाँ पे इंडिविजुअली एक घर है, तो वो बुआ जी का घर है यहाँ पे हमारे। एंड जो कल अगर आपने दूसरा ब्लॉग देखा होगा तो उस पर एक वीडियोस मैं आपको बता रखा था कि ये जो ऊपर वाली रोड है और ये रोड है, ये 2 घंटे का कंप्लीट डिस्टेंस है एक ही गांव में आने के लिए। वो बहुत सारे गांव कनेक्ट करते हुए आता है। पहले ये रोड आने से पहले वही रोड थी जो गांव को कनेक्ट करते थे। सामने ये पेड़ है, देवदार का पेड़ है, ये सुरई इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं लोग। एंड ये हमेशा सदाबहार रहता है, हमेशा ग्रीन रहता है ये। और ये यूजुअली ऐसे आप इसको लकड़ियाँ ईंधन के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो, उसको पूजा पाठ में यूज किया जाता है। कुछ भेड़ बकरी अभी आ रही हैं और बट मामा जी आए नहीं, बट उनका लड़का आया हुआ है। देख फन कर रहे हैं। भेड़ है, गाय हैं साथ में। खोएगा वाल से जी सी ये अटैक भी करता है भाई।
यहाँ से कुछ अच्छा व्यू आ रहा है एक्चुअली। गांव वो रहा मेन मार्केट, जो कर्मी गांव का मेन मार्केट है। सामने कुछ हमारे घर के नीचे और मकाने भी हैं, वो रहे हैं फ्रेंड्स के हैं। ये हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, साथ में हम पढ़ाई करते थे एंड हमने 12th पास आउट गांव से किया। उस जंगल के बीच में बहुत सारे बांज के पेड़ हैं, एक्चुअली यहाँ से दिखता है नहीं यूजुअली। तो यहाँ पे इंटर कॉलेज है जो कि 6 से आई थिंक 12 तक है। अब माइट भी यहाँ पे कॉलेज ओपन होने वाला था, बट गांव में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो कॉलेज शायद अभी तक एक्टिव हुआ नहीं यहाँ पे। फाइनली नाउ वी आर अबाउट टू रीच बैक टू होम। सो हम अब ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे एंड शाम को गाय का वेट करना पड़ेगा। अगर इनकेस नहीं आती हैं तो कोई घर से जाके उन्हें ले आएगा, बाकी यूजुअली आ ही जाते हैं हमें। तो आप प्लीज़ गाइस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and also comment your review and you can suggest some things where what we can show you else. Thank you for watching the video. Have a great day guys. Bye bye.